हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है एक सवाल लेके आए हैं और वो सवाल पार्टिकुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का होगा। किसका होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का होगा। और यह जो सवाल है ये बीकॉम थर्ड पार्ट बुक का नाम है ML अग्रवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 8। कोई दिक्कत? तो कल हम आपको बताए हुए थे कि जब कभी भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेंगे। उसके बाद बताए हुए थे कि हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेने के बाद नॉन कैश आइटम में मेरा एक्सपेंस भी हो सकता है और मेरा वह इनकम भी हो सकता है। तो नॉन कैश आइटम जो है, नॉन कैश आइटम में जो मेरा एक्सपेंस होगा, जो मेरा खर्चा होगा, उस एक्सपेंस को, उस खर्चा को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और नॉन कैश जो इनकम होगा उस इनकम को क्या करेंगे? लेस करेंगे। उसके बाद बताए थे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताए थे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को लेंगे। उसमें भी करंट एसेट्स के मूल्य में अगर वृद्धि होता है और लायबिलिटीज़ के मूल्य में कमी होता है तो लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेस करते हैं। यानी कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे? लेस करेंगे। ऐड किसको करेंगे? ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कोई दिक्कत? पिछले क्लास में हम आपको बताए हुए थे। तो सबसे पहले हम आइए बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। किसका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। किसी को दिक्कत है तो बताइए। फॉर्मेट आपको बनाने आता होगा। उसके बाद जब बना लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकुलर लिखेंगे। यहाँ क्या होगा? अमाउंट होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्या बताए थे कि जब कभी भी हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को लेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ दिया है 31 मार्च 2020 और 21 इसको कर दीजिए। क्या कर देंगे? 21 कर दीजिए। और 31 मार्च 2022, ये 21 का डाटा है और ये 22 का डाटा आपको पास देगा। अब देख लीजिए, आपको दिया हुआ क्या दिया है? प्रॉफिट 21 में था 50 हज़ार और अब हो गया कितना? 80 हज़ार। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से अभी प्रॉफिट क्या किया है? इंक्रीज किया है, बढ़ा है। कितना से बढ़ा? 1,80,000 में से आप 50,000 को लेस कर देंगे तो 1,30,000 आएगा। क्या आएगा? 1,30,000। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट
ड्यूरिंग द ईयर। कितना? 1,50,000। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और एक क्या करेंगे, लेस करेंगे। कोई दिक्कत? बस ऐड और लेस की ही बात करेंगे। तो ये प्रॉफिट की बात हो गया। अब देखिए डेटर्स मेरा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। और करंट एसेट्स 50,000 से कितना हो गया, 40,000 हो गया। यानी करंट एसेट्स के मूल्य में क्या हुआ, कमी हुआ। जब करंट एसेट्स के मूल्य में कमी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन डेटर्स। कितना से, 10,000 से। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद ये क्या है, क्रेडिटर्स है। और क्रेडिटर्स मेरा क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। और लायबिलिटीज को देख लीजिए, ये क्या 25,000 से कितना हो गया, 20,000 हो गया। इट मीन्स लायबिलिटीज क्या हो रहा है, लायबिलिटीज यहाँ पे घट रहा है। जब लायबिलिटीज घटता है तो लेस करते हैं। तो लेस में यहाँ पे आएंगे, क्या लेंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना से कम रहा है, कितना से, 5,000 से। तो 5,000 यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। क्या है, बिल्स रिसीवेबल। यह मेरा क्या है, एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल मेरा क्या है, एसेट्स है। और यह एसेट्स देख लिए 10,000 से कितना हो रहा है, 12,500। यानी एसेट्स के मूल्य में क्या हो रहा है, एसेट्स के मूल्य में वृद्धि हो रहा है। जब एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होता है तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो दूसरा में क्या होगा, दूसरा में होगा इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। कितना से इंक्रीज कर रहा है, देख लीजिए 2,500 यानी कि 2,500 से। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मेरा क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। और लायबिलिटीज देखिए 40,000 से कितना हो गया, 25,000 हो गया। यानी कि लायबिलिटीज के मूल्य में क्या हो रहा है, लायबिलिटीज के मूल्य में कमी हो रहा है। जब लायबिलिटीज के मूल्य में कमी आएगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस के करेंगे किसका, तीसरा लिखेंगे, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। कितना से डिक्रीज कर रहा है, देखिए 40,000 था, 25,000 हो गया। इस मंथ कितना से, 15,000 से। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 15,000 डालेंगे, किसमें, माइनस में डालेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। और लायबिलिटीज कितना, 800 से कितना हो गया, 1,000 हो गया। या इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटीज के मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। और जब लायबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि होता है, जब लायबिलिटीज मेरा इंक्रीज करता है, जब लायबिलिटीज मेरा बढ़ता है तो ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना से, 200 से। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, एक्रूड इनकम है। एक्रूड मीन्स क्या होता है, उपार्जन, उपार्जित। जैसे किसको कहेंगे एक्रूड इनकम, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति मजदूरी करने के लिए गया और आज भर दिन काम करने के बाद, भर दिन काम कर लिया, आपके यहाँ काम किया, और जाने समय बेचारा वो क्या करता है, पैर हाथ धो के और आपके पास आता है, बोलता है मालिक जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग कभी कभी बेशर्म हो जाते, बोलते हैं ठीक है जाइए ना, कल ले लीजिएगा पैसा। नहीं तो आपके लिए क्यों बोला जा रहे हैं कि आप पैसा दीजिए, आपका हम काम पूरा कर दिए, पैसा दीजिए हम घर जाएंगे। लेकिन हम लोग बोलते हैं ठीक है जाइए कल दे देंगे।
तो उसके लिए क्या हो गया कि आपका वो पैसा तो उपार्जन हो गया, एक्रूड हो गया नहीं, क्योंकि अगर वह व्यक्ति कल नहीं भी काम करने आएगा तो उसको पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, पैसा देंगे। तो मेरा क्या हुआ, एसेट्स है, और वह एसेट्स क्या है 6,000 से कितना हो गया, 7,000 हो गया। यानी एसेट्स के मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हुआ। जब एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, कितना से, 1,000 से। समझ में आया, कितना से, 1,000 से। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब ऐड वाले को ऐड कर दीजिए। अब देखिए 10,000 प्लस 2,000 क्या होगा, 10,000 प्लस 200 ऐड करेंगे तो 10,200 हो गया। अब ये माइनस का आइटम है। अब देखिए कितना है, 5,000, 15 5 20 2 22 21,500, 23,000 कितना, 500। ये कितना है, माइनस में। अब देखिए 10,200 इसमें जोड़ दीजिए, 10,000 अगर 200 जोड़ देते हैं तो कितना आया, 50 10 60, 1,60,200 हुआ। और उसमें से फिर से ऐड कर लीजिए, 15 16 4 20 21 21 2 22 21 2 23,500। अब इस 23,500 में से 23,500 को क्या करिए, लेस कर दीजिए। कितना में, 1,60,200 माइनस कितना, 23,500 आप माइनस कर दीजिए। 0 0, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया कितना, 3 1, 1,36,700, 1,36,700। अब ये मेरा क्या है, प्लस ज़्यादा माइनस कम, इसका मतलब नेट कैश फ्लो होगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए कि दिक्कत है, दिक्कत है किन्हीं को किसी प्रकार का नहीं। तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिए, वर्ष के दौरान जो मेरा प्रॉफिट या लॉस है उसको लिए। कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, फिर बाद में मत कहिए सर हमको समझ में, यहाँ समझ में नहीं आया। जो नहीं समझ में आता पूरा क्लियर तो फिर नहीं कहिए कि हमको समझ में नहीं आया। इसलिए पूछिए कि सबसे पहले क्या किए, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिए, वर्ष के दौरान। उसमें क्या किए, सबसे पहले प्रॉफिट हम निकाल लिए। प्रॉफिट कहाँ से निकाले, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिए कि यहाँ 21 है और यहाँ क्या है 22 है। इसका मतलब पहले का ये है, ये अभी का है। इसका मतलब जब बढ़ गया तो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, क्या ना। उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, ये सेशन उल्टा होता है। ये जैसे 21 था ना, तो यहाँ पर अगर कभी कभी 22 कर देगा तो कभी कभी यहाँ पे 21 कर देता है। मतलब सेशन उल्टा हो जाता है और इसी में हम लोग जाकर फंस जाते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा हमेशा याद करता है, सबको पता है 20 21 22 23 24 25 26 27, नहीं सेशन ऐसे आगे होता है, बढ़ता जाता है। हम लोग सवाल को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, सवाल को नहीं पढ़ पाते हैं कि आगे कितना होगा। जब पढ़ते नहीं हैं सेशन उल्टा रहता है और हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में सवाल आता है, सवाल को सॉल्व कर दिए, आप खुशी खुशी से बाहर निकलते हैं कि आज सवाल को गर्दा उड़ा दिए। नहीं, जब आपका जब रिजल्ट आता है तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, नहीं कि जा हम तो गर्दा उड़ा के आए, रिजल्ट कीचड़ आ गया, कैसे कॉपी चेक किया। नहीं, तो आप पहले अपना गलती नहीं देखते हैं, फिर बाद में कोई कह दिया, अगर मान ली कोई फ्रेंड कि बेवकूफ़ हो ईयर उल्टा दिया हुआ था, नहीं तब हम लोग अफसोस करते ओ साल उल्टा दिया था। नहीं, तो सवाल को बनाते समय साल के ऊपर ध्यान देंगे, ईयर पर ध्यान देंगे कि ईयर जो है आपका सही है या गलत, नहीं उल्टा है या क्या है, तो उसको पहले सीधा कर लेंगे। उसके बाद फिर वही करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के बाद बताए थे कि अगर मान लीजिए कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में आपको जानना होगा कि कौन सा आइटम करंट एसेट्स होता है, कौन सा आइटम करंट लायबिलिटीज होता है। नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सब कुछ आता है और आपको यही नहीं आएगा करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, तो आपको डिफिनेशन पता है
कि करंट एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसे 1 साल के अंदर कैश में परिवर्तन कर देते हैं। करंट लायबिलिटीज वह लायबिलिटीज होता है जिसे 1 साल में कैश में भुगतान कर देते हैं। इतना पता है? कहेगा सर हमको करंट एसेट्स आता है, करंट लायबिलिटीज आता है, सिर्फ डिफिनेशन पता है आपको, बट आइटम नहीं पता। तो आइटम अगर नहीं पता तो आप 11th पढ़ के आए हैं, 12th पढ़ के आए हैं, नहीं 11th में करंट एसेट पढ़ के आए होंगे, 12 में पढ़े हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ आपको पढ़े होइएगा करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या है। 12 में पढ़े होइएगा, रेशियो पढ़े होइएगा, रेशियो में करंट एसेट्स के बारे में आता है, करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ता है। तो अगर जिनको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अमाउंट अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो कृपया करके पहले उस आइटम को पहचानिए, क्योंकि जब तक करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को आप नहीं पहचानेंगे तो डिफिनेशन से सवाल बनने वाला नहीं है। आप डिफिनेशन जो रट लेंगे उससे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि डिफिनेशन आपको पता है लेकिन आपको आइटम पता नहीं है कि करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है। तो इसके लिए आपको आइटम भी पढ़ना होगा। इस सवाल में मेरा नॉन करंट एसेट्स नहीं था, नॉन कैश आइटम नहीं है मेरा, क्योंकि नॉन कैश आइटम में हम लोग क्या करते हैं, न कैश आता है ना जाता है। जैसे गुडविल हो गया, नहीं लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, लॉस गेन ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, बहुत सारा आइटम प्रीमियम एक्सपेंसेज है, नहीं ये आइटम नहीं था, इसीलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे ही सवाल बना है। अगर बनाने के बाद नीचे अगर प्लस में आ गया तो कैश फ्लो, अगर माइनस में आ गया तो कैश यूज्ड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं प्रैक्टिस करने के बाद आप एक बार नहीं, आप बार बार इसको देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, नहीं कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है। हम बताए थे पिछले क्लास में, आपको हम बताए हैं नहीं कि ऑपरेटिंग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेंगे। अगर यहीं पे मान लीजिए कि नेट लॉस होता तो नेट लॉस होता तो इसको कहाँ डालते हैं, ब्रैकेट में डालते। तो ये प्लस ये माइनस, अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ ये क्या आता माइनस में आता, और ये ऑलरेडी माइनस में है, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता, साइन किस में रहा था माइनस में रहा था। जब माइनस में होता तो नेट कैश फ्लो नहीं होता, क्या होता है यूज्ड होता। क्या होता है यूज्ड होता। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इसको आप बनाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।